जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि इस वीडियो को सेव कर लें। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नीचे सरिया डालते हैं, बुनियादों में बहुत ही मजबूत किस्म की हम सरिया डाल के बुनियादें बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से घर तो शायद मजबूत होता है या नहीं होता, लेकिन हमारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, क्योंकि हमारी जितनी भी बुनियादें हैं वो हम बनाते हैं दीवारों के नीचे। लेकिन जहाँ पे हमारा फर्श होता है, फर्श के नीचे हमारी कभी भी कोई स्टील नहीं होता, कोई भी डिजाइनर नहीं देता, क्योंकि हमारी फर्श जो है वो आम मिट्टी के ऊपर पड़ता है। क्या होता है कि जिस तरह से हम यहाँ पे जब अपनी ये बुनियादें बना लेते हैं, तो उसके बाद जो हम बैक फिलिंग करते हैं, उसका मटेरियल की सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन सा मटेरियल डालना है कि जिसकी वजह से आपका फर्श ना बैठे। आप चाहे करोड़ों का सरिया डाल लें दीवारों के नीचे, लेकिन फर्श के नीचे अगर आप मटेरियल सही नहीं डालेंगे तो आपका बहुत एहतमाल है कि आपका जो घर का फर्श है वो बैठ जाएगा। तो आज हम आपको एक छोटी सी वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपने किस तरह का आपने मटेरियल डालना है। देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मटेरियल्स पड़े हुए हैं। ये तीनों आम तौर पे मिलने वाले मटेरियल है। उन तीनों के जरिए हम घर की बुनियादों में, बैक फिलिंग में या भराई में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम तौर पे मिलने वाली मिट्टी है जो कि हमारे नॉर्मली एरियाज में मिलती है। ये वाली मिट्टी, ये रेत है जिसकी जरिए हम चुनाइयां करते हैं। ये चनाब की भी होती है, रावी की भी होती है। मतलब ये सारी, ये ज्यादातर जो रेत है ये दरियाओं से निकलती है। ये मिट्टी और ये रेत आमतौर पे हम घरों की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप बैक फिलिंग या भराई इस रेत से करेंगे या इस मिट्टी से करेंगे तो बहुत एहतमाल है कि आपके घर का जो फर्श है, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, इस तरह से बैठना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हमें कौन सा मटेरियल ऐसा है जो कि इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये वो मटेरियल है बुनियादों के बाद भराई में इस्तेमाल करना चाहिए। इसको घसू कहते हैं। ये बेसिकली बनता कैसे है? अगर आप देखें, इस रेत को और इस मिट्टी को मैं आपस में मिक्स करूंगा इस तरह से, ये, तो उसके बाद हमारा जो बाय प्रोडक्ट आएगा वो ऑलमोस्ट इस किस्म की एक मिट्टी का आएगा। बहुत रेडीली अवेलेबल होता है और बेस्ट मटेरियल है जिससे हम बुनियादों के बाद अपने घरों की भराई कर सकते हैं। ये इसके अंदर दोनों की खसूसियात होती हैं। चूंकि ये जिस तरह से मिट्टी है, ये मिट्टी बैठ जाती है, इस पर जब भी वजन आएगा, दबाव आएगा, बैठ जाएगी। ये रेत है, ये रेत बैठती नहीं है, लेकिन जैसे पानी लगेगा ये रेत भी बैठ जाएगी। हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाया हुआ है। आपने एक ख्याल रखना है कि ये घसर भी डालते वक्त, ये घसू डालते वक्त आपने लेयर्स में डालना है। मैक्सिमम आपने 1.5 फुट की लेयर डालनी है, उसके बाद दोबारा डालनी है, जिसमें से आप देख सकते हैं। क्योंकि इन लेयर्स के अंदर अगर आप घसर डालेंगे तो ही आपके घर की मजबूती और उसकी फर्श की मजबूती सही रहेगी।